वह हमारे लिए जीवन जीने का आदर्श है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता भी जीवन जीने का आदर्श है। ज्ञान योग में, सांख्य योग में जब श्री कृष्ण भगवान ने अध्याय 2 में यह बताया कि जिस आत्मा की बात तुम करते हो, अब अगर हम कहें तो आत्मा वह अरे न शोधितव्य न जागृतव्य, आत्मा तो इतना बड़ा है और इतना छोटा है। अणोरणीयान न तो महियान आत्मा से जतो नीतो गुआया, तो अणु से भी छोटा है, और अगर बड़ा है तो ये बहुत बड़ा है। तो आत्मा की बात यदि आप सोचते हैं तो आपको आत्मा की बात नहीं सोचनी है। कोई न मरता है न कोई मारता है। उन्होंने कहा यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, जो सोचता है कि इसे जो है मारा जा सकता है, या जो ये सोचता है कि ये मर गया, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, वो दोनों ही इस बात को नहीं जानते कि वह यह न मर सकता है और न ही मारा जा सकता है। तो आत्मा के गुणों को बताना इस प्रज्ञा करके कि वासांसि जीर्णा नियता विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मतलब आप ऐसा अगर सोचते हैं, अगर सोचते हैं, ना तो ये पैदा होता है ना जायते मृत्यु वक्राते, हर तरीके से समझाना। जैसे घेरना, हम लोग जब बोलते हैं ना घेरना, कि आपको तो हम समझा के ही रहेंगे, तो यदि समझा के रहेंगे तो हम दसियों उपाय चूज करते हैं कि किसी भी दिशा में आपको हम समझाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया, उनको यही ज्ञान दिया कि पहले तो यह जान लो कि आत्मा न मरता है, न जायते न म्रियते, कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय, न ये पैदा हुआ था न ये हुआ है। तो कुछ भी सामने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ समय के प्रवाह में है। अब ध्यान दो बच्चों, समय का प्रवाह, भगवान श्री कृष्ण किसी भी दशा में आपको अपने समय के महत्व को ही बताते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे इस युद्ध में, तब समझो कि यह न मरता है न मारता है। और यदि तब भी ऐसा समझते हो तो समझ लो कि फिर पैदा हो जाएंगे। वासांसि जीर्णा नियता विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जो शरीर है फिर से दूसरा जोड़ा पकड़ के फिर आ जाएगा, अगर तुम्हें इस बात से बहुत शिकायत है तो। श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय स्थिति प्रज्ञ बनाने का अध्याय है। तो ध्यान से सुना, ये श्रीमद् भगवत गीता अक्सर ऐसा है ना कि एक ही श्लोक 5 श्लोक ले ले और हम लोग उस पर बात ही करते रहे, लेकिन जो आपको नटशेल में थोड़े समय में चीजों को मैं बता सकती हूँ, जो आपके ब्रेन तक जाए, भूलिए मत उसको, इस चीज को। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें बहुत दुख हो रहा है इस बात का, तो तुम जो है ना वो हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। तो अर्जुन ने पूछा ये क्या नया नया खेल खेल रहे हैं आप मुझे, मतलब क्या स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ क्या है? तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि स्थिति प्रज्ञा से का भाषा समाधि स्पर्श केशव स्थिति थी कि प्रभाषिता किमासीता व्रजेत। स्थिति प्रज्ञ की भाषा क्या है? क्या वो कैसे कोई भी व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ बन सकता है? स्थिति प्रज्ञ इज द एग्जाम्पल ऑफ टू नो व्हाट इज टाइम एंड स्पेस इन योर लाइफ। अगर आप ये समझते हैं कि टाइम एंड स्पेस का आपके जीवन में क्या महत्व है, तो आप स्थिति प्रज्ञ हैं। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि यदि आपने बीए में एडमिशन किया है, एमए में एडमिशन लिया है, परीक्षा 5 तारीख से होगी, सही है ना? परीक्षाएं 5 तारीख से यूजी की परीक्षाएं होगी, आपको पता है। तो उस 5 तारीख वाली चीज को फोकस करके एक ही सेक्टर बना करके यदि आपने अपनी पढ़ाई की, तो आप नंबर तो पाएंगे ही, आपको जो संतुष्टि हासिल होगी वो आपको
आपको ये बताएगी कि हमने इसके लिए सही किया, तो आप आकलन कर पाएंगे ना। तो जो प्रैक्टिस स्थिति प्रज्ञ होते हैं वो आकलन कर पाते हैं इस बात का कि क्या चीज घटित हो रही है, हम उस पर कैसा रिएक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। द्वितीय अध्याय में जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्थिति प्रज्ञ होने का ज्ञान दिया और वह ज्ञान इस प्रकार का था कि अर्जुन को भी असमझ यथा संधरते चायम कूर्मो गानी व सर्वशर। कृष्ण जी ने कहा कि जैसे कछुआ होता है, ध्यान से सुनिए समझिए इस चीज को, जैसे कछुआ होता है तो वो अपने सारे अंगों को समेट के अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर रख लेता है, बाहर बस उसका शेल दिखता है। उसी प्रकार वह स्थिति प्रज्ञ होगा जिसके सामने सिर्फ और सिर्फ अपना अपना बचाव, वह अपना फैलाव उतना ही करेगा जितने से उसका जीवन चल जाए। लेकिन वैसा करके वो आत्म संतोष, ढेर सारी आपकी जो भावनाएं हैं इन सबको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो यह भी कहती है, अगर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं या बच्चों से बात करें तो बच्चे तुरंत कहेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही कहेंगे। इसका मतलब श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ ज्ञान योग की बातें नहीं करता, ज्ञान की बातें नहीं करती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म को इतना ऊंचाई प्रदान कर दी है, इतनी ऊंचाई प्रदान कर दी है कि आप उसकी सीमा ही नहीं जान सकते। उनका सीधे सीधे यह मानना है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं वो आपको बिना अपेक्षा के करना होगा और उस कार्य में आपकी सफलता तभी होगी जब आप उस कार्य को अपने संपूर्ण प्रयास के साथ करेंगे, तभी आप उस कार्य की सफलता करेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी दिशा में अज्ञानियों को या मूर्खों को कोई काम करने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी चाहिए कि आप अपना कार्य इतना सही से करते रहें कि धीरे धीरे उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म जैसे कहते हैं वर्क इज वर्शिप। कैसे वर्क इज वर्शिप? क्योंकि वर्शिप में भी आप भगवान के साथ एकाकार होते हैं। यदि आपने अपने कार्यों में वही एकाकार होना चुना तो आपके लिए वह एक भविष्य का पथ प्रदर्शक मार्ग होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके मुंह से निकली हुई है श्रीमद् भगवद गीता, जैसा आप जानते हैं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जब किसी हमारे सनातन धर्म में जब किसी की कोई गोलोकवासी होता है तो आपने देखा है ना, वहाँ बैठ के कोई परिवार का सदस्य या कोई भी गीता का अध्याय 8 और 9 पढ़ता है, क्योंकि अध्याय 8 और 9 में आपको यही बताया गया है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। वो व्यक्ति जो आपके बीच में था अभी नहीं, आप किसी आत्मा का पार्ट है जो भगवान श्री कृष्ण है। और जब आपने यह समझ लिया कि जो कुछ भी हमारे पास है, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वह ईश्वर की आराधना ही है। जब आपने अपने कर्म के प्रति ऐसा सोच लिया तभी वह काम आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय है और ये जो श्लोक है बहुत ही कंठस्थ करने वाली है। उन्होंने सीधे सीधे कहा, सबसे जो अंतिम श्लोक उनकी है, अभी मैं इतना ही ब्रेन में आपका जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी, एक्स्ट्रा चीजें आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। हमेशा लाइफ मैसेजेस से भरी हुई श्रीमद् भगवद गीता। आपके बगल में तो बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ी जाती है, लेकिन आप उनमें से कुछ चीजों को चूज नहीं करते। आप उनमें से चूज नहीं करते हैं क्योंकि आपको उनके महत्व का पता नहीं होता। अब कितने लोगों को पता है कि सहजन की पत्तियां बहुत अच्छी होगी, चलो तोड़ के उनको सहजन पत्ती खाया जाए। हमें तो कोई दवाई कब याद आती है? जब हमें बीमारी हो जाती है। कभी भी बिना बीमारी के जिनको दवाइयाँ याद आ जाएंगी
तुच्छ है और ये फला है या ढिमाका है। ऐसे ही 3 तरीके के पॉल्यूशंस विद्यमान हैं आज समाज में। बहुत ध्यान से समझिए आप चीजों को। बहुत 3 तरीके के ये जो पॉल्यूशंस विद्यमान हैं जो आपके ब्रेन को खराब कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन काइंड कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के उसमें ब्रेन ही उसका मेन पार्ट होता है जिसको वो चलाता है। उसमें 3 तरीके से चीजें जाती हैं। उसमें क्या जाता है? जल जाता है, भोजन जाता है और हवा जाती है। 3 तो ये हो गए। और जो सबसे बड़ी चीज है वह है विचार जाता है। विचार, आइडिया। अपने आसपास के परिवेश में, सोशल मीडिया पर, अपने घर में, टीवी पर या लोगों के बीच में जिस प्रकार के कंटेंट आप प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार का आप मटेरियल प्राप्त करते हैं, उन सभी का जो असर है वो इस तरीके से आपके ब्रेन पर है कि उसे पता भी नहीं चल रहा है। और आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके ब्रेन का अगर सचमुच कोई वो किया जाएगा, टेस्ट करा जाए, तो समझ में आएगा ब्रेन अच्छा मतलब जिसमें गुड आइडियाज वाले जो ब्रेन हो, या कि ऐसा ब्रेन यूनिट ब्रेन ये कहाँ से आता है। तो आसपास के जो प्रदूषण है या प्रदूषित करने वाले विचार हैं, इनका समाधान आपको अपने पास मौजूद है और भर के मौजूद है। एक श्लोक 1 करोड़ का है और 1 करोड़ में भी इतनी ताकत नहीं है कि उस एक श्लोक को ले सके। कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक ही न चाहिए कतरनो गरियो एकवा जयमा यद्वानो जय और याने महत्वाना जैसे विषाम। इसमें है क्या, जैसे क्या खास है? ये तो कही हुई बात को पद्यमय तरीके से चीजें कह दी, लेकिन आपको नहीं पता है कि जैसे जब आप रामलीला देखते हैं या आप कोई नाटक वाटक देखते हैं तो शुरू में डांसर्स आते हैं डांस करने के लिए। वो डांसर्स डांस करने के लिए इसीलिए आते हैं कि आपके मूड को बिल्कुल वहां तक ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ शुरू के श्लोक ऐसे होते हैं जो आपको मेन फ्रेम में ले जाने का काम करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पूरे विश्व भर में प्रचार है, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे उसके संस्करण हैं, साथ ही साथ बहुत सारे उसके जो है इंटरप्रिटेशंस हैं। स्वामी अलकानंद महाराज जी को जितना गीता समझ में आया उन्होंने उसको उस तरीके से लिखा। विभिन्न तरीके से विभिन्न विद्वानों ने जैसा समझा उस तरीके से उन्होंने गीता की व्याख्या की। लेकिन आप हमेशा ये समझिए कि अगर गीता ज्ञानियों के लिए है, न बुद्धि भेदम जनयेत, अज्ञानां जो अज्ञानी हैं उनमें बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। जैसे आप कभी कहते नहीं कि देखिए वो कॉलेज में देखते होंगे आप लड़के जाके दीवार पर लिख देते होंगे, लड़कियां जाके लिख देती होंगी या देखती होंगी कि ये चीज खराब है, फिर भी उसको नजरों से अंदाज करती होंगी। तो ये सब क्या है? कोई आगे अगर शिकायत करता है तो जो हमें बताती है कि हमें अपने कार्यों पे फोकस करना चाहिए। यह आत्मा और परमात्मा की बातें हैं। यदि आप 2 तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। एक तो होता है काम करके, जब आप लोगों ने वो पढ़ा लिया हर पल यहाँ जी भर जियो, क्यों आगे लाइन क्या है? हर पल यहाँ जी भर जियो। आगे कल हो ना हो, दिस इज नथिंग बट ओनली प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। हमारा तो जीवन ही है ना, तो जीवन है और हम नहीं है, इन दोनों के बीच में कितनी सांसों का फर्क है, थोड़े पता भी नहीं चलता और वो सांसें खत्म हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि हर समय अपने आप को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोग करिए। वो इसलिए करिए क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि कोई भी काम कल पर मत टालिए। क्योंकि एक कहानी थी कि कल करूंगा भीम कोई काम कर रहे थे, तो युधिष्ठिर को ये